मतलब ये सुधीर झा का कुर्ता है और आधे घंटे तक आप वहाँ खड़े हो जाएं छत पर तो ब्लैक हो जाएगा। हाँ, आप अगर आधा एक घंटा खड़े हो जाएंगे तो आपका वाइट से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और इतनी गंभीर समस्या, और सबसे बड़ी चीज़ आप समझिए कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो उनके लोकसभा क्षेत्र में वो भी आता था विधानसभा। विषय ये है कि जो वर्तमान में हम लोग लगातार बात करते रहे, इससे पहले भी बात करते रहे, हमारा तो पवन अग्रवाल जब सीओ गीडा थे तो तमाम भ्रष्टाचार पे हमने वो लगाया। लेकिन माजरा यहाँ ये है कि जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, भाई माननीय मुख्यमंत्री से पहले ले जा करके उसका उद्घाटन भी कराने का काम करते हैं ये लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नीयत तो हरदम साफ रहा है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम को हरदम ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं। ये अधिकारी अगर यह मानक के रूप में, अगर मानक के अनुरूप चलाते अगर यह फैक्ट्री, तो कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। और नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में सुधीर झा हैं। सुधीर झा ने एनजीटी में एक वाद दाखिल किया था। उन्होंने कहा था, उनका तर्क था, एनजीटी का ये वाद दाखिल था, उसका जवाब भी मिला है एनजीटी की तरफ से। पूरा मामला को समझेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि गीडा में जो लोहे की फैक्ट्री है उसके चिमनी से धुआं निकलता था। वो धुआं कई गांवों के लोगों को प्रभावित करता था और उसी पर ये वाद दाखिल किए थे। पूरे मामला को समझेंगे। सुधीर जी, क्या मामला है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गंभीर जन समस्या को उठा रहे हैं। देखिए, जब हमने पटरी व्यापारी पार्टी बनाया तो हमारा पहला संकल्प यही था, गरीबों, मजलूमों, दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करना, गरीब पटरी व्यवसायियों की आवाज़ को बुलंद करना। उस संदर्भ में जब हमने देखा कि सहजनवा क्षेत्र में लगातार वहाँ के लोहे के फैक्ट्रियों के चिमनी से जो है विषैली धुआं और राख से कम दर्जनों गांव, मान लीजिए, जो नरकीय जीवन जीने के बाध्य हैं। आप जाइए सहजनवा जो मेन मार्केट है, वहाँ की स्थिति ये है कि छतों पे आप जाएंगे तो आप सुबह जब देखेंगे तो काली राख का परत बना आपको मिलेगा। मतलब ये सुधीर झा का कुर्ता है और आधे घंटे तक आप वहाँ खड़े हो जाएं छत पर तो ब्लैक हो जाएगा। हाँ, आप अगर आधा एक घंटा खड़े हो जाएंगे तो आपका वाइट से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और इतनी गंभीर समस्या, और सबसे बड़ी चीज़ आप समझिए कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो उनके लोकसभा क्षेत्र में वो भी आता था विधानसभा। विषय ये है कि जो वर्तमान में हम लोग लगातार बात करते रहे, इससे पहले भी बात करते रहे, हमारा तो पवन अग्रवाल जब सीओ गीडा थे तो तमाम भ्रष्टाचार पे हमने वो लगाया। लेकिन माजरा यहाँ ये है कि जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, भाई माननीय मुख्यमंत्री से पहले ले जा करके उसका उद्घाटन भी कराने का काम करते हैं ये लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नीयत तो हरदम साफ रहा है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम को हरदम ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं। ये अधिकारी अगर यह मानक के रूप में, अगर मानक के अनुरूप चलाते अगर यह फैक्ट्री, तो कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़, उससे फीता भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कटवा देते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके के फीता कटवाएंगे तो निश्चित रूप से आम समाज में उसका एक अलग संदेश जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम खराब करने का और नाम को बेदाग का बनाने का निरंतर ये अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। आप जाकर के देख लीजिए, गीडा के क्षेत्र में जितने भी दर्जनों गांव हैं, सब बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी जो है तमाम बीमारियों से, महिलाएं, जिसके बारे में आज सरकार कह रही है, तमाम योजनाएं ला रही है, सशक्त महिलाओं की बात कर रही है, तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं, जितने भी महिलाएं हैं, आप जाकर देखिए वहाँ महिलाएं बीमार हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और बड़ी हंसी आता है जब हम देखते हैं नगर निगम का, अभी आज ही अखबार में पढ़ रहे थे, नगर निगम इंटरलॉकिंग कर रही है कि पूरे पॉल्यूशन को हम सही कर दें। ये नगर निगम नहीं कहती है कि जितना इंटरलॉकिंग नहीं करती है उससे ज़्यादा तो पॉल्यूशन नगर निगम के इंटरलॉकिंग बनाने में गोरखपुर में फैलाया जाता है। और करोड़ों करोड़ों रुपए का इसी पॉल्यूशन मशीन के लिए यहाँ के जो अधिकारी उसके लिए एक योजना लाते हैं कि पॉल्यूशन हम खत्म कर रहे हैं। गीडा पर बात करूंगा। गीडा के फैक्ट्रियों पर एनजीटी ने आपके बात को संज्ञान लिया, आपने जो वो किया था। उसके बाद 3 जनवरी 2025 को जो आपका अभी आपने जो पत्र दिखाया, उसमें उनको बुलाया है कि आप अपनी बात को रखिए। हाँ, 3 जनवरी 2025 को इन लोगों को अपनी अपनी सफाई रखने के लिए, अपनी अपनी पक्ष रखने के लिए, या ऑफलाइन या ऑनलाइन, राज्य सरकार, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड, इन चारों और वहाँ के जो फैक्ट्री हैं उन फैक्ट्रियों को नोटिस गई है कि यह लोग
अपनी अपनी सफाई आके वहाँ प्रस्तुत करें। कंपनियों का जांच का जिम्मा इनको मिलता है। अगर ये चाहते तो उनको रोक सकते थे, मानक पर ला सकते थे। कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि पूरा खेल में औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड शामिल है, राज्य प्रदूषण बोर्ड शामिल है? एकदम सत्य है। अगर यह शामिल नहीं होता, मैं लगातार साल भर से पत्र लिख रहा हूँ। मैंने मतलब दर्जनों पत्र लिखे हैं, सारे पत्रों पर सिर्फ खाना पूर्ति की एक जवाब दी गई है। अभी धन्यवाद देता हूँ संपादक महोदय हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में जब छापा तो उन्होंने बयान दिया कि मुझे अभी जानकारी नहीं है इस पत्र के बारे में, लेकिन इससे पहले पत्र आया था तो हमने उस पर एक जवाब दिया था। देखिए, हर खाली बस एक जवाब देना सॉल्यूशन है, एकदम जवाब देना सॉल्यूशन है। आप बताइए, आपने आपका दावा है, आप कह भी रहे हैं, हम लोग रिपोर्टिंग भी किए हैं, ये सच है कि सफ़ेद शर्ट पहन कर जाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा? सफ़ेद सफारी अगर सुबह का समय रहेगा तो चिपक जाएगा उसके धुएं से, जो ब्लैक, हाँ, काली राख से चिपक जाएगा। उसके बावजूद औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो इसी के लिए बना है, मानक तय करने के लिए, वो क्या कर रहा है? प्रदूषण बोर्ड क्या कर रहा है? आपके पत्र के जवाब को घुमा दिया जा रहा है। यही तो सवाल है, यही सवाल है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में गया हूं और धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय अधिकरण एनजीटी विभाग को, जो उन्होंने संज्ञान लिया है और तुरंत जो है संज्ञान लेकर के इन लोगों को जो है उपस्थित होने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, उस बात पे जवाब देने के लिए इनको बाध्य किया है। क्योंकि अब तक तो ये लोग गोल गोल घुमाते थे, साल भर से हमको घुमाए ही हैं। आप समझिए, गाँवराई भाषा में अब सबसे बड़ा विडम्बना तो हमको ये लगता है यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा हरदम रहा है कि गीडा को औद्योगिक विकास की तरफ ले जाया जाए, और यह जो लोहे की फैक्ट्रियों से, जो चिमनियों से जो काली राख हो रही है, विषैली धुएं बन रहे हैं, इससे 2, 3, 4, 5 फैक्ट्रियों के कारण पूरे औद्योगिक क्षेत्र बदनाम हो रहे हैं। सबको लोग एक अलग उसी नज़र से देखने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर यह मानक के अनुरूप चलें तो कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, जब इस पे होता है मानक के अनुरूप यह लोग कार्य नहीं करते हैं और वर्तमान में वहाँ नरकीय स्थिति लोग जी रहे हैं और विकास के नाम पे यह लोग विनाश करने का काम कर रहे हैं। और इसके मुख्य दोषी जो आपने बताया ना कि अगर ये अधिकारी अगर अपने नियम से काम करते तो ना सुधीर झा को एनजीटी जानी पड़ती, ना आपको उठानी पड़ती। अब बड़ी विडम्बना ये है, आप गोरखपुर लाइव और तमाम ऐसे चैनलों ने जो ज़मीन और धरातल पे जा कर के दिखाने का काम किया कि सड़कें काली हो जा रही हैं, छतें काली हो जा रही हैं, लोगों ने रो रो करके अपनी बातें कहीं, लेकिन बड़ा मतलब मन में बड़ा खिन्न होता है कि वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, किसी के यहाँ कानों में चू नहीं रेंगता है, कोई उसके खिलाफ जो है जाने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं क्या है, यहाँ के अधिकारी जाने को तैयार नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं जाने को तैयार हैं। यहाँ हमारे गोरखपुर लोकसभा के सांसद हैं जिनके सांसदीय क्षेत्र में हैं, जो पूरा एकदम डंका और हर 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 महादेव करते रहते हैं। एक बार उनको जाके सहजनवा में जाके देखना चाहिए कि वहाँ हर हर महादेव हो रहा है कि गड़गड़ महादेव हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं से जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी चुप्पी और इन अधिकारियों की चुप्पी ही इन उद्योगों को जो है आज इस तरीके के और लोगों को नरकीय जीवन जीने का बाध्य कर दिया है। मैंने आपको शुरू में कहा, हमने जब पार्टी बनाई तो मेरा संकल्प था भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करूंगा। गरीबों मजलूमों की आवाज़ जिस तरीके से अगर कहीं भी दिखेगी तो सुधीर झा सबसे पहले खड़े नजर आएंगे, और आज हम खड़े हैं सहजनवा को लेकर के, और इस तरीके से कहीं भी मिला तो फिर से खड़े रहेंगे। और रही बात इन लोगों की, तो मैं इन लोगों से फिर आग्रह कर रहा हूँ, या तो सुधर जाइए या तो सुधार दिए जाएंगे। और सभी अधिकारियों से मैं ये भी कहने चाह रहा हूँ कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गुमराह कर लिए और मैं मीडिया में बहुत लगातार बोलता रहा। और आज ये जान लीजिए कि अभी तक तो मतलब हमारे पास थोड़े साक्ष्य थे। अगर गलती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर बुला लिया और मैंने साक्ष्य दिखा दिया तो आप लोगों की तो फिर आगे खैर नहीं है। इस बात को सुधर जाइए। ये भी मैं जानता हूँ कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्हें संज्ञान में ले लिया उस दिन यह सब लोग दुरुस्त हो जाएंगे। और यह माननीय मुख्यमंत्री जी को खाली गुमराह कर रहे हैं, और ये जो रोज़ विकास 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 बता करके जो विनाश कर रहे हैं, आप जाकर देखिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण पे ही देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अवगत कराया जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे कर क्या रहे हैं?
तमाम कंपनियों के हाथ से गैडा को गोरखपुर विकास प्राधिकरण को बेच रहे हैं। बड़ा हंसी आता है जब हम देखते हैं, अभी देख रहे थे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण बेसमेंट और तल के लिए और नक्शे के लिए अभियान चला रहा है। अरे गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्या बेसमेंट के लिए नक्शे के लिए अभियान चलाएगा जब वह खुद बेसमेंट में नक्शा पैसा धन उगाही करके दे रहा है। आज नहीं, एक नहीं, 20 नक्शा दिखाएंगे। हम कभी आएंगे फिर दोबारा। मतलब आप समझिए, हंसी आता है और इन अधिकारियों को देख करके ये हंसी आता है। तो ये ऐसे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह, हाथ जोड़ के निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक टीम बनाइए और गोपनीय जांच करा लीजिए। यहाँ के अधिकारियों के हर विभाग, जैसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस समय भ्रष्टाचार की जननी हो गई है। गोरखपुर आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपकी भ्रष्टाचार की जननी हो गई है। नगर निगम करोड़ों रुपया इसी पॉल्यूशन के नाम पर में सब गोलमाल हो रहा है। आप जांच करा लीजिए। मैं 2-3 विभागों को बताया हूं। मेरे बात पे भी मत मानिए, गोरखपुर लाइव के वीडियो को भी मत मानिए, सारे मीडिया को भी मत मानिए। आप अपनी गोपनीय जांच तो कराइए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सुधीर झा सही बोल रहे हैं कि आपके अधिकारी सही बोल रहे हैं। और मेरा बार बार आग्रह रहा और मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुझे आप पे कोई संदेश नहीं है, क्योंकि आपने जब भी बात की है तो गोरखपुर की विकास की बात की और विकास दिख भी रहा है। लेकिन जो विकास के आड़ में ये लोग विनाश कर रहे हैं, मैं उस पर हरदम सवाल उठाया हूँ, फिर सवाल उठा रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी बात, अगर जो ज़मीनी पे अधिकारी आज सुधर जाएं, क्योंकि आप चाह करके भी पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके विकास को जहां भी आ रहा है वहीं विनाश कर रहे हैं। आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया ले आकर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निरंतर विकास करने पे लगे हैं। आप गोरखपुर विकास प्राधिकरण को लगातार करोड़ों रुपया दे के विकास करने पे लगे हैं। आप नगर निगम को करोड़ों रुपया दे करके विकास करने पे लगे हैं। लेकिन ये लोग करने पे क्या लगे हैं? कोई उधर बंदरबाट, कोई उधर बंदरबाट, कोई उधर बंदरबाट। और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि इसी पवन अग्रवाल को मैं आप ही के चैनल पे जो है भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, और 4 ISO की टीम बनी जांच की, और आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। डीएम बन गए। हाँ, और जांच रिपोर्ट नहीं आया, इनाम क्या मिला? वह सिद्धार्थ नगर के डीएम बन गए। महेंद्र तंवर, गोरखपुर में जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो गरीब पटरी व्यवसायियों के बसाने का था, सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया। यहाँ के आपका ढूढ़ा पीओ और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मिल के उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। एक प्रधानमंत्री स्वनिधि गरीब पटरी व्यवसायियों को, पंजीकृत पटरी व्यवसायियों को एक दुकान नहीं दिया। आप सर्वे करा लीजिए, पर हम बात करेंगे। आप जान, मतलब बता रहा हूँ, मैं सब मुद्दे बता रहा हूँ कि जांच करा लीजिए। गीडा का है। हाँ, और ये गीडा का जो रिपोर्ट एनजीटी का, जो एनजीटी में जो वाद आपने दाखिल किया है जी, उसको लेकर 3 जनवरी 2025 को सबको बुलाया गया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को, राज्य प्रदूषण बोर्ड को। राज्य सरकार। उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या निर्णय लेती है एनजीटी। तो 3 तारीख को आएगा। तो ठीक है, 3 जनवरी को इंतजार किया जाए। एनजीटी ने इन लोगों को तलब किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें जो राज्य प्रदूषण बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, क्या जवाब देती है।